पुलिस और वकील हुए आमने सामने। होली वाले दिन एक अधिवक्ता और उनके पुत्र के साथ मारपीट का मामला आया सामने। आपको बता दें, दरअसल होली पर कुलकर्णी का भट्टा के रहने वाले राजू उर्फ कालू गोड़ 50 वर्ष एक्टिवा से मंदिर की ओर जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में दो बच्चे रंग खेल रहे थे। राजू पर रंग उड़ाया। उसने बच्चों को रोका तो अरविंद जैन वहां आए। राजू ने उन्हें बच्चों को समझाने के लिए कहा तो विवाद करने लगा। इसके बाद उसके दोनों लड़के अपूर्व और अर्पित वहां आ गए। युवक से मारपीट शुरू कर दी। इसी पर वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने मारपीट कर रहे वकीलों को डंडे से पीटा। जब ये बात वकीलों को पता चली तो वकीलों ने पूरे थाने को घेर लिया और साथ ही प्रदर्शन करने लगे। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद वाले नारे भी लगाने लगे। पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस की गुंडागिर्दी नहीं चलेगी जैसे नारे लगाए गए। पुलिस वालों ने अधिवक्ताओं के साथ मारपीट की, उसे सस्पेंड करने की मांग कर रहे थे। इस विषय में इंदौर बार एसोसिएशन अध्यक्ष पद के दावेदार एल यादव ने बताया, पुलिस ने बेबर्तापूर्वक हमारे अधिवक्ताओं की पिटाई की। इसके लिए हाईकोर्ट लेबर कोर्ट के तमाम अधिवक्ता आज परदेसीपुरा थाने पर प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि हमारी बात नहीं मानी जाती है तो आगे हम उग्र प्रदर्शन करेंगे। इस विषय में एसीपी से बाइट लेना चाहिए तो उन्होंने मीडिया के सामने से अपना पल्ला झाड़ दिया। 3 घंटे चले प्रदर्शन के बाद एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह ने कहा, मामले की जांच के आदेश दिए हैं। 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके बाद वकीलों ने अपना प्रदर्शन खत्म किया। कल की घटना है। कल हमारे वरिष्ठ अभिभाषक अरविंद जैन साहब और उनके बच्चे अपूर्व जैन साहब, उनसे छोटे वाले बालक, होली में कोई एक राहगीर जा रहा था, कोई शायद छींटे लगे या नहीं लगे वो जानकारी किसी को भी नहीं है। वो गया, इन्हें गाली गुप्ता करने लगा और गाली गुप्ता देने के बाद बोला अभी मैं दिखाता हूँ तुमको। आगे गया, शायद पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस की यहाँ से 2-3 गाड़ी गई और वहाँ बगैर देखे कि ये वकील साहब है, वहाँ जाके लट से मारना शुरू कर दिया अरविंद जैन साहब को और अपूर्व जैन साहब को और उनके छोटे भाई को भी, और काफ़ी गंभीर चोटें आई। यहाँ हम आए रिपोर्ट के लिए, करीब हमें 3-4 घंटे लगे तो एक लिखित में शिकायत थी बमुश्किल। यहाँ के बाद एमएलसी के लेके गए, वहाँ गंभीर चोटें डॉक्टर ने देखी। पर यहाँ हम इतने प्रयास के बाद, इतना सब निवेदन करने के बाद, आंदोलन करने के बाद भी यहाँ एफआईआर लॉन्च नहीं की गई। और हमारे जाने के बाद हमसे ये कहा कि हम वो कल्प्रिट जिसके कारण ये मोटिव है झगड़ा हुआ था उनको बुला के और यहाँ उसके खिलाफ केस रजिस्टर्ड करेंगे। जब तक हम हॉस्पिटल में गए एमएलसी करवाने, उस बीच में उस फरियादी को जिसका एक मोटिव था झगड़े का कारण, उसको बुला लिया और उससे हमारे अगेंस्ट में मतलब अरविंद जैन साहब और उनके पुत्र के खिलाफ और छोटे बालक के खिलाफ एफआईआर लॉन्च करवा दी। और हमारी एफआईआर आज तक अभी तक लॉन्च नहीं हुई। पुलिस ने इनका पूर्व में ही मामला निकाला है जी, काफ़ी वो तो हैबिचुअल ऑफेंडर था, नंबर ऑफ केसेस है उनके अगेंस्ट में रजिस्टर्ड। और हमें ये भी लगता है कि वो थाने से संबंधित है वो व्यक्ति, तभी तो हमारी एब्सेंट में उसे बुला करके और यहाँ से एफआईआर लॉन्च करके उसका मेडिकल करवाने के लिए लगे। और जबकि उसको एक चोट नहीं थी। और मुझे ये भी जानकारी है कि यहाँ कोई थाने पे बुला करके उसके साथ पुलिस वालों ने मारपीट की और उसको इंजरी करी और वो यहाँ के मेडिकल करवा के लाए ताकि एक रिपोर्ट खिलाफ हो जाए इनके अरविंद जैन उनके परिवार वालों के खिलाफ। यदि आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो नहीं, हम उग्र आंदोलन करेंगे। एसपी, सीएसपी, आईजी, डीआईजी सबसे मिलेंगे और भोपाल भी जाना पड़े तो वहाँ जाएंगे। क्योंकि हम अभिभाषक जो हैं कानून के अनुसार सबकी रक्षा करते हैं। जो हमारे पास गरीब अमीर सभी आते हैं उनको उनका केस लड़ते हैं। और हम वकील जो कानून के रक्षक हैं, हमारे खिलाफ इस तरह से यदि अपराध होगा तो फिर यहाँ हिंदुस्तान में कौन बचेगा। अभी आप और हम जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग इसीलिए कर रहे थे कि हम वकील सब तरह के केस लड़ते हैं और हमारे साथ इस तरह से अपराध होता है और ये अपराध होते हुए पुलिस वाले हमारे खिलाफ अपराध करने लगे, वो खुद मानने लग गए हमारे। अभी आप एसपी साहब से मिले तो उन्होंने क्या सोचा? नहीं, अभी हम जाएंगे। अभी तो यहाँ बातचीत हुई है लेकिन कुछ मुद्दे पे अभी बातचीत नहीं हो पाई है। उनका कुछ एफआईआर लॉन्च करने के लिए कहा गया है, विचार कर रहे हैं। हमने कहा भाई जो कल्प्रिट है पुलिस वाले उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई किया जाए, सस्पेंड किया जाए, बर्खास्त किया जाए उन्हें। आपका मैं एल यादव एडवोकेट। ठीक साहब, क्या मामला है पूरा और आज थाने पर प्रदर्शन किया? कल जब सारा राष्ट्र होली का पर्व मना रहा था, जो कि सद्भावपूर्वक सभी समाजों के बीच में मनाया जाता है, हमारे उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ के सदस्य और जिला अभिभाषक संघ के सदस्य अरविंद जैन अपने 2 पुत्र अभिभाषक थे, उनके पुत्र अभिभाषक है अर्पित जैन और अपूर्व जैन के साथ अपने घर के वहीं थे।
अरविंद जी जैन के घर के सामने लाल गली के वहाँ पर कुछ छोटे बच्चे होली खेल रहे थे, किसी पर रंग चले गया। उन्होंने अरविंद जी जैन ने उस व्यक्ति से माफ़ी मांगी जिसके ऊपर रंग चल गया, लेकिन वो विवाद वहीं नहीं सुलझा हुआ। और वहाँ से चौराहे पे जो पुलिस वाले खड़े थे उनको लेके आए और उन्होंने अरविंद जैन, अपूर्व जैन और अर्पित जैन के साथ खूब मारपीट करी, उनको जबरदस्ती गाड़ी में बिठा लिया। उसके बाद सभी व्यवस्थागण और समाज के जो जैन साहब वरिष्ठ हैं, जैन समाज के वो लोग भी, जैन समाज के लोग थाने पर उपस्थित रहे। लगभग 4-5 घंटे यहाँ थाने पर थे, लेकिन पुलिस ने हमें कोई सहयोग नहीं करा। हम लोगों की मांग थी कि पुलिसकर्मियों ने बगैर कोई घटनाक्रम को जाने उनके साथ मारपीट की, उनको सस्पेंड किया जाए, लेकिन पुलिस ने हमारे साथ कोई भी सहयोग नहीं किया। उनके पुराने रिकॉर्ड भी सामने आ रहे हैं। किसी का पुराना रिकॉर्ड होना, अगर उसके साथ कोई घटनाक्रम हो जाता है उसको कोई भी कानून मानता नहीं है। किसी व्यक्ति का अगर कोई पुराना रिकॉर्ड और आप उसको जाके मार दोगे तो उसका पुराने रिकॉर्ड के कारण वो अपराधी क्षमा नहीं हो पाएगा। यदि आपकी मांगे नहीं मांगी जाती तो आगे आपका क्या कदम रहेगा? अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो सोमवार को जब कोर्ट खुलेगी, जिला अभिभाषक संघ भी अपनी कार्यकारिणी से विचार करेगा, हाईकोर्ट अभिभाषक संघ अपनी कार्यकारिणी से विचार करेगा और इंदौर से स्टेट बार के 5 मेंबर हैं, उन सबसे भी हम निवेदन करेंगे कि अभिभाषकों राय मशवरा करके उच्च न्यायालय, आपका सतीश सेनानी, अध्यक्ष उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ।